यहाँ पे हमारे पास 3 सवाल और है जो कि डायग्राम से रिलेटेड है। कुछ इसका जो मेन इसका जो हिस्सा लिखा हुआ था, यानी कि जो आपको जानना चाहिए था क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया था इंपॉर्टेंट, वो ऊपर में तीनों में लिखा हुआ है और नीचे डायग्राम बना हुआ है। और ये सवाल बिल्कुल डायग्राम बेस्ड है, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि बना ले। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए इसका। यहाँ पे जो BAD है, ध्यान से पहले, बाद में बुक देख लीजिएगा, पहले जरा देख लीजिए। BAD पैरेलल है EF के। कहाँ है BAD? BAD पैरेलल है किसके? EF के, यानी कि ये वाला लाइन और ये पूरा लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एंगल AEF 55 डिग्री, ठीक है। ACB कहाँ है? ACB 25 डिग्री, ठीक है। फाइंड करना है कौन सा एंगल? ABC कहाँ है? ABC, यानी कि ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखा जाए पहले। चलिए, यदि ये दोनों हमारा आपस में पैरेलल है, यदि दोनों हमारा आपस में पैरेलल है, तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितना एंगल 55 होगा उतना ही हमारा ये वाला होगा? रीजन बताइए जरा। नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एक ऊपर है और एक ये भी ऊपर है, दोनों लाइन के ऊपर ही है। तो ये भी हमारा 55 और ये भी हमारा 55, रीजन आपने लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आगे। अब जब आपका ये 55 है तो ये वाला कितना होगा लीनियर पेयर के हिसाब से? 125, 30, हाँ 125 हो जाएगा ये वाला आपका। रीजन क्या लिखेंगे आप? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये वाले के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों आपस में हमारा पैरेलल था, ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर, तो बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये 55 तो ये वाला 125। रीजन क्या लिखेंगे आप? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब जरा बताइए आप यहाँ पे कि आपके पास ये 125 है, ये आपके पास 25 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा, है ना। ये हमारा आ गया 30 डिग्री। सिंपल। हम ये पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप इसको स्टेटमेंट के साथ लिखना है चाहे तो लिख सकते हैं, और लिखना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं चलेगा, है ना। एग्जाम में पूरे स्टेटमेंट के साथ, जैसे रीजन क्या है, कैसे आपने किया, किस ट्रायंगल में आपने काम किया जो आपका ये 30 डिग्री आ गया, तो ट्रायंगल कौन सा? ABC है। ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला सवाल देखिए, क्या है? AB पैरेलल है CD के। कहाँ है AB? ये AB है और ये CD है पूरा, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। BAE कहाँ है? BAE यानी कि ये वाला 65 है। ठीक है। OEC 20 है। ठीक है, फाइंड करना है कौन सा? ECO। कहाँ है ECO? ECO यानी कि ये वाला फाइंड करना है आपको, है ना। ECO ऐसे आया और ऐसे घूम गया ना, तो ये वाला फाइंड करना है आपको, है ना। चलिए देखा जाए। सबसे पहले बात तो वही वाला, यही वाला सेम लग रहा है ना। यदि दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये वाला हमारा AO किसका काम कर रहा होगा? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ये AO, ट्रांसवर्सल का। और यदि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो जितना हमारा 65 है उतना ही हमारा ये होगा। रीजन आप क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक ना। तो ये भी आपका 65 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन आप लिख देंगे। आगे, और ये वाला का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना, समझ में आ रहा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यदि हमारा अकेला 65 डिग्री है तो ये कितना? 115 डिग्री। तो आप यहाँ पे इसको एरो देके 115 लिख सकते हैं। अब जरा बताइए, इस ट्रायंगल में OCE ट्रायंगल में ये वाला आपके पास 20 है अकेला, और ये वाला आपके पास अकेला 115 है, तो 180 में इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, कितना आएगा? देखिए 135 तो 145, हाँ 145, तो ये आके कितना? 145 डिग्री। बस हो गया। उसी प्रकार से ये वाला है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है? AB पैरेलल है CD के। कहाँ है AB पैरेलल CD के? अच्छा, ये तो दोनों आपस में पैरेलल ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेलल है। आगे, EF परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे। EF कहाँ है? EF कौन सा? ओह, मिस्टेक, सॉरी, हाँ सही बात है, 115 है और ये हमारा 20 है, तो 135 हो गया। 180 में घटाएंगे 135 को तो केवल 45 बचेगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं।
तो ये दोनों हमारा पैरेलल है और ई एफ हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ऊपर में लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब जब परपेंडिकुलर है तो इधर 90 बनेगा, तो इधर भी हमारा क्या बनेगा, 90 बनेगा, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब है क्या, दोनों तरफ 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इजी ट्रांसवर्सल, कहाँ है इजी, ई और जी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, नहीं भी बोलता है ना तो हम लोग मान लेते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है ना, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल जी ई डी, कहाँ है जी ई डी, जी ई डी यानी कि ये पूरा का बात कर रहा है, ये इस वाले का भी पूरा बात कर रहा है, ई जी डी, तो 130 डिग्री है। ठीक है, हमको फाइंड करना है कौन सा, ई जी एफ, कहाँ है ई जी एफ, ई जी एफ यानी कि आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये फाइंड करना है ना। चलिए देखिए ध्यान से, सुन लीजिए पहले ध्यान से, देखा जाए कैसे करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि यदि दोनों हमारा पैरेलल है और ईजी हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पे और देखा जाए तो क्या ये हमारा कहाँ गया, हाँ देखा जाए थोड़ा सा गौर से तो, अच्छा हाँ समझ में आ गया हमको। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल है, और ये हमारा किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये पूरा हमारा कितना है, 130 है पूरा, तो क्या ये भी पूरा हमारा 130 होगा, रीजन बताइए। इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि यदि ये हमारा पूरा 130 है तो ये भी हमारा पूरा कितना होगा, एक्सटीरियर दोनों पैरेलल लाइन के बाहर बनता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर और इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर में, है ना। तो ये पूरा 130, तो ये भी हमारा कितना 130, रीजन आपने लिख देना है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे बढ़ते हैं फिर, अब आपको मालूम है क्या होगा, है ना। हाँ, यदि ये हमारा 130 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर के हिसाब से 180, 180 में 30 को घटाइए कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, बस हो गया। हाँ तो 130 बना तो 90 की उतना हो गया तो उसमें घटा देंगे, हाँ वो भी कर सकते हैं आप, 40 वो भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें दो तरीके से बन सकता है। कैसे, पहला तो आपने जो बनाया वो जान गए आप, आगे कैसे बन सकता है। देखिए पूरा आपका कितना है 130 है और ये हमारा कितना है 90, तो ये 90 तो ये भी 90 ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब ये अकेला 90 है तो 130 में से 90 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 40 डिग्री। अब ये आपके पास 90 है, ये 100, सुनिए पहले, ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा 50, ये 90 है, ये 40 है, तो ये 50। नहीं समझ में आया, 90 और ये 40, 130 और पूरे ट्रायंगल का सम कितना 180, 180 में 130 को माइनस कीजिए 50 आएगा। तो दोनों तरीके से बन सकता था, आंसर सेम आएगा। समझ में आ गया ये चीज़। चलिए, और हाँ एक बात और, यहीं पे हमारा जो है ना कॉन्ग्रुएंसी वाला जितना भी हमारा, सॉरी नॉर्मल जो सवाल आपका बनना था वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। और अगले वाले क्लास से हम लोग हमारा जो चैप्टर का मेन मुद्दा था, क्या था मेन मुद्दा, कॉन्ग्रुएंसी, ये हम लोग अपने कल वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे। ये तो थोड़ा सा नॉर्मल सा सवाल था जो कि कॉन्ग्रुएंसी को समझने से पहले आपको जान लेना चाहिए था, ठीक ना। चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी साबित करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसमें 3-4 क्राइटेरिया है, अलग अलग है, उसको हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।